नमः। सिद्धेभ्यः परमपिता परमात्मा ऋषभदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी पंचम काल में इनकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से भक्त अमर का प्रसाद प्राप्त हुआ है। उन्हें नमन करते हुए 48 काव्य की दिव्य शक्तियों को आवाहन में लाते हुए आज हम आपके बीच में संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं। जहाँ संकल्प होता है वहीं से ही कार्य का शुभारंभ होता है। जब कभी लड़के और लड़की की शादी होती है वहाँ पर भी 7 संकल्प होते हैं। हर फेरे के साथ एक एक संकल्प लिया जाता है। यही संकल्प लड़के लड़की को पति पत्नी बना करके संसार में जीने की कला सिखाता है। एक विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में जाता है वहाँ पर भी संकल्प करता है, फॉर्म भरता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई प्रारंभ होती है। बिना एडमिशन के विद्यार्थी को रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। जब हम सब संत बनते हैं, संकल्प करते हैं, संकल्प के साथ ही आप के बीच में से उठ करके यहाँ तक आकर के बैठ पाते हैं। संकल्प इस संसार में हर व्यक्ति करता है। जब बच्चा संसार में आने वाला होता है तो 9 महीने तक माँ के कोख के अंदर, गर्भ के अंदर अपना समय पूरा करता है। 9 महीने का संकल्प पूरा होने के बाद वह बच्चा संसार को देख पाता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने सामयिक काल में, ध्यान काल में ऐसा संकल्प किया होगा, ऐसा नियम लिया होगा कि जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं हो जाता है तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ मैं। बस सिर्फ आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन और मनन करूँगा। जब जब संतों के ऊपर उपसर्ग आते हैं, संत सबसे पहले आत्म ध्यान, आत्म चिंतन में अपने आप को लगा दिया करते हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी का संकल्प के साथ यह प्रसाद प्राप्त हो रहा है। 48 काव्यों का सृजन करने के बाद ही आचार्य मानतुंग स्वामी ने संपूर्ण जगत को दिगंबरत्व की पहचान बता दी। मैं भी आपसे चाहता हूँ जो भक्तामर की आराधना करते हैं, पाठ करते हैं, वह कोई भी कार्य करने के पहले संकल्प करें। और संकल्प बिना फल चढ़ाए नहीं होते हैं। जब भी आप कभी संकल्प करें, मंदिर में जाकर नहीं, गुरु की सन्निधि में जाकर करें। यदि कोई गलती भी हो जाए, नियम टूट भी जाए, उसका प्रायश्चित कौन देगा? भगवान के सामने आपने कहा कि मैं संकल्प करता हूँ, यदि गलती हो गई तो प्रायश्चित भगवान तो नहीं देंगे, अपने मन से लेंगे छोटा सा प्रायश्चित। जब संत के संपन्नता के जब संत के संपर्क में आकर के हम संकल्प लेते हैं तो वह संकल्प में संत का आशीर्वाद रहता है, संत का ध्यान रहता है। आपका मनन, आपका मन संत के साथ जुड़ जाता है। जब जब हम पाठ करते हैं, एक बार आपकी आंखों के सामने संत की छवि आ जाती है। यदि कोई जाने अनजाने में गलती भी हो जाए, उसका प्रायश्चित एक संत ही दे सकता है, आचार्य परमेष्ठी ही दे सकते हैं। तो आप पहले उनके चरणों में जाकर के जो संकल्प लेना चाहें, वो संकल्प फल चढ़ा करके, मोक्ष रूपी फल समर्पित करके यही कहें कि हे भगवान, मैं इस तरीके से भक्तावर की आराधना करना चाहता हूँ, मैं इस आराधना में सफल हो सकूँ। जो भी आप मुझे
मंत्र देंगे, जो आप मुझे उपाय बताएंगे, मैं हर उपाय के साथ अपने उपयोग को लगाऊंगा। बस मैं इस भक्तामर की साधना को, आराधना को, संकल्प को पूरा कर सकूं। आप देखिए, जीवन में संत बड़े परोपकारी होते हैं, करुणा के धारी होते हैं। जैसे ही मैना सुंदरी संत के संपर्क में पहुंची, संत ने कहा, मैना घबराओ नहीं, 8 दिन का संकल्प करो, अष्टानिका पर्व बीच में आ रही है। 8 दिन तक प्रभु की आराधना करना, सिद्धों का ध्यान करना, चिंतन मनन करना। मैना, ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों की साधना करना। यह मंत्र ही आपके मन को आनंदित कर देंगे, आपके मन की मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। ऐसी भावना के साथ मैना सुंदरी ने संत की वाणी को आत्मसात किया, उसे प्रसाद समझा और 8 दिन तक संत के कहे अनुसार सिद्ध चक्र विधान मंत्र का पाठ किया, ध्यान किया, चिंतन किया, जाप किया। जो जो उससे बना वो सब कार्य मैना सुंदरी ने किए और ऐसा 8 दिन के बाद प्रभाव पड़ा कि कोड़ीपति के साथ सभी कुष्ठ रोगी कामदेव के समान सुंदर हो गए। ये उदाहरण आप कई बार सुन चुके हैं। आपने समंत स्वामी का उदाहरण सुन चुके हैं। कितने सारे उदाहरण हमारे जैन आगम के अंदर हैं जो पंचम काल में घटित हुए हैं। ये भक्तामर भी पंचम काल में ही घटित हुआ है और हम सभी पंचम काल में ना जाने कितनी घटनाओं से गुजर रहे हैं, फिर भी आज हम सभी सुरक्षित होकर के प्रभु की आराधना भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आपने संकल्प किया है। ऐसा जैन आगम कहता है। नमोकार तो हम अपने मन से पढ़ सकते हैं। पढ़ती ससूल छप्पन चतुदुग मेघम जबे झाय परमेठि वाचियाणम अन्नम च गुरु वही सेना। हम नमोकार का पाठ, बाकी छोटे छोटे मंत्रों को हम अपने मन से जप से सकते हैं। अन्नम च गुरु वही सेना, अन्य मंत्र की साधना के लिए, भक्तामर की आराधना के लिए गुरु के आदेश, गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता हुआ करती है। तो आप सभी गुरु के संपर्क में जाकर के एक फल समर्पित करके लेके जाएं। कब? शुक्ल पक्ष में जाओ, शुभ मुहूर्त में जाइए, 12 बजे के पहले जाइए, सामयिक के पहले जाकर के उनसे निवेदन कर लीजिए। उस समय आप काल देख लीजिए, कहीं राहु काल तो नहीं है, कहीं पर कोई रोग काल तो नहीं है, कहीं चल योग तो नहीं है। स्थिर योग में रह करके हम यदि संत के संपर्क में आकर के संकल्प लेते हैं तो नियम से हमारा संकल्प पूरा हो सकता है। इसके बाद हर दिन चंद्रमा का देखा जाता है ग्रहों के हिसाब से। आज कौन सी राशि का चंद्रमा है वो भी आपको देखना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप किसी विद्वान से पूछ लीजिए। जब कभी आपको साधना करना है, आप संत के संपर्क में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, यदि उस मुहूर्त में संकल्प किया जाता है तो आपका संकल्प पूरा हो सकता है। मुहूर्त के बारे में आपको बता रहा हूँ। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं ज्योतिष के अंदर है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, जिसमें मेष राशि चर है, वृषभ राशि स्थिर है, मिथुन राशि द्विस्वभाव है। इसके बाद चौथी राशि कर्क है, चर है, 5वीं सिंह राशि है, स्थिर है, 6वीं जो राशि कन्या है वह द्विस्वभाव है, 7वीं राशि जो है वह तुला है, चर है, 8वीं राशि वृश्चिक है, स्थिर है, और 9वीं राशि धनु है, वह द्विस्वभाव है। इसके बाद मकर राशि है, चर है, कुंभ राशि जो है स्थिर है, इसके बाद जो मीन राशि है वह द्विस्वभाव है। यदि हमें किसी भी चीज़ को आगे तक बढ़ाना है, या चर में करें या कोई चीज़ को स्थिर रखना है स्थिरता के लिए, उस समय आप स्थिर मुहूर्त में साधना करें। द्विस्वभाव में आपका यह साधना बीच में ही खंडित हो सकती है, मन आपका चलायमान हो सकता है, या किसी प्रकार का स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। जैसा मैंने आपको पहले कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। इसीलिए हमारे आगम के अंदर सम्यक ज्ञान की 8 अंगों में
एक अंग का नाम है कालाचार। काल के अनुसार ही आप अपने धर्म ध्यान को बढ़ाएंगे तो यह धर्म ध्यान आपका व्यवस्थित तरीके से निर्विकल्प रूप से परेशानी के बिना संपन्न हो सकता है। यदि अपने गलत काम में स्वाध्याय प्रारंभ किया, गलत समय पर पाठ प्रारंभ किया, तो आपका यह पाठ खंडित हो सकता है। तो जैसा आगम में लिखा है, उल्कापात हो रहा हो, कहीं से अशुभ समाचार आ रहे हों, कहीं पर कोई घटना दुर्घटना घट रही हो, कहीं पर परेशानियां ही परेशानियां आ रही हों, उस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम पाठ करें या ध्यान करें। ये ध्यान करने का समय है। आप ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। जब आपके अंदर उत्साह हो, शुभ मुहूर्त हो, शुभ काल हो, शुभ समय पर जब हम भक्तामर की आराधना करते हैं, मन एकाग्रचित्त रहता है। यदि आपको कुछ नहीं पता है तो आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त बिन कहे मुहूर्त है, जो सुबह का 4:15 से लेकर के 1-1.25 घंटे का जो समय है, उस समय आप भक्तामर का पाठ करें, भक्तामर की आराधना करें। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई परिवार की आवाज़ नहीं, एकदम शांत मन को स्थिर करने वाला समय। बस उस समय प्रेयर करके, ध्यान करके, संकल्प लेकर के बैठ जाएं कि जब तक हमारा यह पाठ पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं संकल्प लेता हूँ, मैं इस स्थान से उठ कर के नहीं जाऊँगा। संकल्प लेता हूँ, मैं इस स्थान को प्रभु का स्थान मान करके, प्रभु की भक्ति का यह मंदिर मान करके आत्म साधना कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं इस संकल्प को पूरा कर सकूँ। फिर दोनों हाथों को फैला करके ध्यान करें। उस ऊर्जा को आत्मसात करते हुए, ध्यान की गहराई में उतरते हुए, पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए, जो पहले भी आपको बताया, एक बार और बताता हूँ कि नमो अरिहंताणम सिर पर हाथ लगा करके, नमो सिद्धाणम मस्तक पर हाथ लगा के, नमो आयरियाणम आँखों पर हाथ लगा के, नमो वज्रयाणम नासिका पर हाथ लगा के, नमो लोए सब क्षणों मुँह पर हाथ लगा करके, सम्यक दर्शन में गले पर हाथ लगा करके, सम्यक ज्ञान में नाभि पर हाथ लगा के, और सम्यक चारित्र में पूरे शरीर का स्पर्श करके आप पूरे मनोभाव के साथ संकल्प को लेकर के, एक दीप लगा करके, धूप लगा करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके आप भक्तामर की आराधना का शुभारंभ करें। संकट तो आपके जीवन में आएंगे ही, लेकिन एक चीज़ और आपसे कह रहा हूँ, जो आपने कई बार आगे में पढ़ी है। एक सेठ जी ने भी संकल्प लिया था कि जब तक यह दीपक नहीं बुझेगा, तब तक मैं सामायिक करता ही रहूँगा। सामायिक चलती रही, दीपक बुझने लगा, पत्नी आती है, उसके मन में विचार आता है पति की सामायिक ना बिगड़ जाए। वह उस दीपक में घी और डाल देती है, दीपक फिर प्रज्वलित होने लगता है। फिर बैठ जाता है श्रावक, ध्यान में लीन हो जाता है, विचार करता है कि शायद आज मुझे ज़्यादा सामायिक करना है, ध्यान चिंतन मनन करना है, बैठ जाता है। दीपक फिर धीरे धीरे बुझने लगता है। पत्नी फिर आती है, फिर उसमें और घी डाल देती है। तीसरी बार ऐसे ही हुआ, पत्नी फिर आई, उसमें घी डाल दिया। जहाँ वो श्रावक नमोकार की जाप कर रहा था, ध्यान चिंतन मनन कर रहा था, आकुल व्याकुल हो जाता है, क्योंकि जो नियम लेता है उसकी परीक्षा अवश्य होती है। बिना नियम के कोई परीक्षा नहीं है। लेकिन यदि आपने नियम लिया है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, ऐसा समय आता है दिन भर आपको भोजन नहीं मिलता है और इतने में रात हो जाती है, परीक्षा की घड़ी आपके सामने है। इसमें यदि पास हो गए तो ये मान के चलना आप सभी भगवान के पास हो, और इसमें फेल हो गए तो आप तो हर काम में फेल हो जाओगे। परीक्षा की घड़ी आई, दीपक बुझने का समय आ रहा है, पत्नी ने आया और घी डाल दिया। सामायिक में नमोकार भूल गया, प्यास लगी, पानी 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 करते करते उसका देहांत हुआ और वह उसी सरोवर में जाकर के मेढक बन गया। लेकिन संकल्प बेकार नहीं गया। वह मेढक बनने के बाद भी वह हर दिन अपनी श्राविका के रोज बाल्टी में आता था। संत से पूछा
हे भगवान, रोज बाल्टी में ये मेढक क्यों आ जाता है? तब संत ने कहा, ये तुम्हारे पूर्व पर्याय का जीव है, जो तुम्हारे परिवार में था, तुम्हारा संगी था। आज यह अपने धर्म ध्यान के साथ साथ उसने विकल्प किया, इस वजह से मेढक बना है। हे भगवान, इसका कल्याण कैसे होगा? इसके कल्याण के लिए भगवान महावीर स्वामी के समोषण के माध्यम से ही इस जीव का कल्याण होगा। लेकिन जो सामायिक का समय उस जीव ने अंतर्भावों के साथ ग्रहण किया था, उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। पता चला कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जा रहा है। वह मेढक भी संकल्प लेके बाहर निकलता है, अपने मुंह में एक कमल पंखुड़ी लेता है। फुदकते फुदकते यदर्चा भावे न प्रवदित मनादर दुर्यः क्षणादासी स्वर्गीय गुण गण समृद्धा सुगनिधि। ऐसी भावना भाते भाते वह मेढक फुदकते फुदकते बाहर निकला। उसे नहीं पता था कि भगवान महावीर स्वामी राजा श्रेणिक से पहले मुझे अपने समोषण में बुलाने वाले हैं। हाथी के पैर के नीचे मरण को प्राप्त हुआ और वह राजा श्रेणिक से पहले भगवान महावीर स्वामी के समोषण में देव बनकर के पहुंच गया। देखिए संकल्प का प्रभाव, दुर्गति नहीं हुई, उसकी सदगति हुई। मंत्र के प्रभाव से, संकल्प के प्रभाव से मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ। एक त्रियंच जैसा जीव स्वर्ग की सारी निधि को पा सकता है, तो हम तो श्रावक हैं, भगवान के भक्त हैं। लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यदि हम भगवान की आराधना सद्भक्त बन के करते हैं, कम वक्त बन के नहीं करना। कम वक्त, जिसके पास भक्ति करने का वक्त हो कम, उससे कहते कम वक्त के साथ नहीं। सद्भक्त बन के भक्ति करोगे तो यही सद्भक्ति ही आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकती है और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकती है। तो आप सभी नियम लें, संकल्प करें संत के सानिध्य में जाकर के कि प्रभु, हे गुरुदेव, मैं भी भक्तामर की आराधना करना चाहता हूँ, ये संकल्प मेरा पूरा हो। जो काम भी आपको जिसके लिए करना है उसका ही संकल्प लेकर के आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे। मेरी यही भावना है कि आप सभी भक्तामर से जुड़ें, लेखन कार्य से जुड़ें, घर घर भक्तामर, हर घर भक्तामर की भावना से जुड़ के अपनी आत्मा का कल्याण करें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।